नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ की जिद का खूबसूरत परिणाम। अरे, किन ख्यालों में गुम हो, अभी सारा दूध निकल जाता। निखिल ने जल्दी से गैस बंद करते हुए तन्वी से कहा। तन्वी हड़बड़ा कर बोली, वह मैं कुछ सोच रही थी। निखिल शरारत से बोला, काश वह खुश नसीब हम होते जिसके लिए आप इतना सोच रही हैं। तन्वी सोचने लगी, निखिल को तो बस फ्लर्ट करने का मौका चाहिए होता है, ना जगह देखता है और ना वक्त। तन्वी गुस्से से वहां से चली गई। जब से वह यहाँ आई है, निखिल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। उसका बस चलता तो कब का तन्वी के गले में वरमाला पहना देता। तन्वी को रह रहकर माँ पर गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत थी उन्हें उसे यहाँ भेजने की। बेचारी तन्वी कौन सा खुशी से यहाँ आई है। माँ के मजबूर करने पर उसे यहाँ आना पड़ा। कुछ दिन पहले तन्वी के ताऊजी गुजर गए। इधर माँ का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए वह यहाँ आने में असमर्थ थी। तो उन्होंने रिश्तों की दुहाई देकर तन्वी को यहाँ शोक जताने भेज दिया, जैसे कि तन्वी को ताऊजी के जीने मरने से कोई फर्क पड़ता हो। बरसों पहले जिस परिवार से रिश्ता टूट चुका है, वहाँ इस तरह आना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। पर माँ की जिद थी, वह लोग चाहे जैसे भी रहे हों, पर हमें अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तन्वी ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ, तुम किस फर्ज की और किन रिश्तों की बात कर रही हो। यह वही लोग हैं जिन्होंने मुसीबत में तुम्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। उस समय कहाँ था यह परिवार, जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर माँ पर उसकी बातों का ना तो कुछ असर होना था और ना ही हुआ। सबसे ज्यादा हैरानी तो तन्वी को इस घर में आकर हुई। तन्वी की दादी अभी जिंदा थी और वह उस पर ऐसे प्यार लुटा रही थी जैसे वर्षों से उसे जानती हो। ताई जी और उनके बच्चों का व्यवहार भी सामान्य था। बुआ फूफा चाचा चाची सभी उसके साथ बहुत सामान्य व्यवहार कर रहे थे। उनका यही व्यवहार उसे असामान्य बना रहा था। जिस लड़की की उन्होंने कभी शक्ल तक नहीं देखी थी, उसके साथ सभी ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे बरसों से उसे जानते हों। तन्वी के मम्मी पापा की लव मैरिज थी। नतीजा, दादा दादी के साथ साथ नाना नानी की शक्ल भी तन्वी कभी देख नहीं पाई। जब वह माँ के पेट में थी, तभी एक एक्सीडेंट में पिताजी चल बसे। उस समय माँ की सहायता करने की बजाय इस परिवार ने उन्हें दुत्कार दिया। यहाँ तक कहा कि तू हमसे हमारे कलेजे के टुकड़े को अलग करके ले गई थी। तुझे उसी की सजा दी है ईश्वर ने। तुझसे और तेरे इस बच्चे से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और उसके बाद कभी किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली कि वह कैसी हैं और उनके होने वाले बच्चे का क्या हुआ। ससुराल वालों ने तो साथ नहीं दिया, पर माँ बाप जरूर साथ देंगे। यही सोचकर माँ जब अपने घर आई तो यहाँ भी निराशा हाथ लगी। उन्हें सहारा देने के लिए नाना नानी की एक शर्त थी, तुम्हें इस पाप की निशानी को मिटाना होगा और फिर जहाँ हम कहेंगे वहाँ शादी करनी होगी। उसकी माँ शुरू से ही जिद्दी थी। उन्हीं की जिद का परिणाम है तन्वी, इसीलिए उनसे तो वह कभी जीत ही नहीं सकती। उसके बाद माँ ने क्या क्या दुख नहीं उठाए, पर कभी हार नहीं मानी। उन्हीं के कारण आज तन्वी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। लाखों रुपए महीना तनख्वाह है उसकी। और शायद यह बात यहाँ सब जानते हैं, इसीलिए यहाँ सभी में उसका अपना बनने की होड़ लगी हुई है। बड़ी बुआ ने अपने बेटे के लिए नौकरी की सिफारिश की है, तो चाची को अपने भतीजे की नौकरी के लिए उसकी गरज है। ताई जी को अपने जमाई की चिंता है, क्योंकि उसकी मामूली तनख्वाह से वह उनकी बेटी की इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ है। सभी ने अपनी मजबूरी की अलग अलग कहानियां बताकर सारा इल्जाम दादाजी के सर डालते हुए उसकी माँ के साथ हुए अन्याय से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पर कोई उसे यह नहीं बता सका कि दादाजी को गए तो 5 वर्ष हो गए हैं। इन 5 वर्षों में यह सभी अपने कहाँ थे। उस समय इन्हें इन माँ बेटी की याद क्यों नहीं आई। इतना फैमिली मेलोड्रामा काफी नहीं था कि निखिल और आ गया बीच में अपना प्यार का राग सुनाकर उसे परेशान करने के लिए। शायद वह नहीं जानता तन्वी को प्यार के नाम से भी नफरत है। उसकी माँ ने प्यार ही तो किया था, फिर उसे उसके अपनों ने ही अकेलेपन की सजा क्यों दी। याद है तन्वी को ऐसी कोई रात नहीं बीती
जिस रात माँ उसके पिताजी को याद करके रोई ना हो। माँ की उनसे एक ही शिकायत थी, क्या यही था तुम्हारा प्यार? जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया और कुछ ही महीनों में हाथ छुड़ाकर चले गए। जब जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? क्या मुझे बर्बाद करने के लिए आए थे? यह प्यार था या बर्बादी? माँ आज तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। एक पिताजी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया और फिर उन्हें भी ना पा सकी। अगर प्यार इतना ही तकलीफदायक होता है तो तन्वी को ऐसे प्यार से नफरत है। हाँ, उसे प्यार से नफरत है। निखिल उसकी छोटी बुआ की फ्रेंड का इकलौता लड़का है, हर चीज में उसके बराबर। उसकी भी इस घर में कुछ ज्यादा ही आवभगत हो रही है। कोई कुछ कहता नहीं, तभी उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। ऐसे गमगीन माहौल में भी उसे इश्क सूझ रहा है। किसी तरह से तन्वी ने इस घर में एक हफ्ता निकाला और 13वीं के बाद यह कहते हुए कि मेरी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, उसने यहाँ से इजाज़त ली। उस दिन निखिल बहुत उदास था। उसने तन्वी का नंबर भी मांगा, पर तन्वी ने यह कहते हुए मना कर दिया, जब कोई रिश्ता रखना ही नहीं तो बात भी क्यों करनी। और वह घर लौट आई। यहाँ लौटकर वह अपनी पुरानी दिनचर्या में खो गई और निखिल को तो भूल ही गई। पर कुछ महीनों बाद जब निखिल उसका सीनियर बनकर उसकी कंपनी में आया तो तन्वी बड़ी हैरान हुई। ऑफिशियल इंट्रोडक्शन के बाद तन्वी को बताया गया कि अब से उसे निखिल के अंडर ही काम करना है। अगले दिन जब वह निखिल के कैबिन में पहुंची तो निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तन्वी बोली, मेरा हाथ छोड़ो। यह क्या बदतमीजी है निखिल, अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। निखिल बोला, तुम्हें जो करना हो कर सकती हो, पर अब मैंने यह हाथ थाम लिया है, अब तुम इसे नहीं छुड़ा सकती। उसने तन्वी की आंखों में झांकते हुए कहा, यकीन नहीं होता, जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वह इतनी डफर कैसे हो सकती है। उसकी बात पर तन्वी को गुस्सा आ गया और वह बोली, तुमने मुझे डफर कहा? निखिल, और नहीं तो क्या, तुम अभी तक नहीं समझी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। और उसने घुटनों के बल बैठकर अपने दिल का हाल तन्वी के सामने बयां किया। तन्वी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हम सफ़र बनकर मेरी जिंदगी को रोशन करोगी? उसके शब्दों की गहराई और सच्चाई तन्वी के दिल में अंदर तक उतर गई। पहली बार तन्वी को खुद से डर लगने लगा। आज उसका मूड बहुत खराब था। वह खुद को जितना रोकने की कोशिश करती उतना ही मन बगावत करता और वह निखिल के कहे शब्दों में डूबने लगती। वह उदास थके कदमों के साथ घर पहुंची तो बाहर तक आ रही आवाज़ें सुनकर समझ गई घर पर कोई मेहमान आया है। दरवाज़ा खुला था। वह अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम वहीं रुक गए। सामने निखिल बैठा मुस्कुरा रहा था। साथ में उसके माता पिता और छोटी बुआ भी थी। उसे देखकर माँ चहकते हुए बोली, तुम आ गई, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी बुआ जी को तो तुम जानती ही हो, इनसे मिलो, सुधीर जी और शांति बहन, और यह इनका बेटा निखिल। उसके बाद माँ उसे एक कोने में ले जाकर बताती हैं, सुधीर जी तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए हैं, पर अभी तक मैंने उनका दिया हुआ शगुन नहीं अपनाया है। तुम्हारी बुआ बता रही थी कि वहाँ ताई जी के घर पर निखिल से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। उसने तो तुम्हें वहीं पसंद कर लिया था। अब तुम्हारी हाँ या ना पर यह रिश्ता टिका है। बताओ मुझे, क्या तुम्हें भी निखिल पसंद है? उसे चुप देखकर वह बोली, जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा, आराम से सोचकर जवाब देना। आज मैं उन लोगों से कुछ दिनों का समय मांग लेती हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। कुछ देर बाद उसने गुलाबी रंग का सूट सलवार पहन लिया और खुद को आईने में देखने लगी। तभी कमरे में निखिल आया और बोला, ऐसे नहीं, ऐसे। उसने धीरे से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और तन्वी का चेहरा घूंघट से ढक दिया। फिर बड़े अंदाज के साथ उस घूंघट को उठाया तो तन्वी की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। निखिल ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू अपनी हथेली पर लेते हुए बोला, इन कीमती मोतियों को अपनी विदाई के लिए बचा कर रखो। तन्वी रोते हुए उसके गले लग गई। निखिल ने उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। दरवाजे पर खड़ी माँ यह दृश्य देखकर अपने आंसू ना रोक सकी। आज उनके प्यार की निशानी को प्यार से सहेजने वाला उन्हें मिल गया था। वह मुस्कुराते हुए बाहर चल पड़ी, सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। आज उनकी बेटी को सच्चा हमसफर
मिल गया था। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।